हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज रहे थे 6 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि मैं उठी हूँ 5:30 बजे और उसके बाद थोड़ा टहला, पानी वानी पिया और उसके बाद ना बाहर का मौसम तो आपको दिखाया कि रात भर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और सुबह देखो तो मौसम का हाल देखो, पूरा खुला खुला रहता है मौसम। और रात को ना इतना ज़्यादा घोपा रहता है और इतनी ज़्यादा बदली रहती है कि बस बारिश हो जाएगी। तो बारिश कब होगी पता नहीं, मगर गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि पता है वो मुझे। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और सब कोई सो रहे हैं। पतिदेव उठ चुके हुए हैं मगर वो भी अभी बिस्तर नहीं छोड़े हैं। तो वो उनका जब तक वो बिस्तर छोड़ेंगे और जब तक सब कोई उठेंगे तो मैं सोचती हूँ आराम से मैं अपने फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पतिदेव भी उठ चुके हैं, उन्होंने ब्रश कर लिया हुआ है और चढ़ा दी है मैंने चाय। यहाँ पे है ना तो फ्रिज ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। वैसे डीप क्लीनिंग करने लायक नहीं थी, खाली ना नीचे नीचे की जो सफाई थी, जैसे कि है ना तो रखा हुआ था दूध, तो दूध इसमें ना काफ़ी ज़्यादा फैल चुका हुआ है। तो बस उसी को मैं क्लीनिंग करने में लगी थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसकी सफाई ही कर लेती हूँ। तो पूरा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि वैसे तो ये साफ़ है। घर जाने से पहले मैंने इसकी सफाई की हुई थी, तो ये अच्छे तरीके से साफ़ है। थोड़ी सी है ना तो जो दूध गिर गया था उसी की वजह से मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बॉटल वॉटल सब मैंने सेट कर दिया था। और ये जो टमाटर है, पपीता एक साथ मैंने रखा हुआ है। तो ये पपीता ना मैंने नंद के लिए मंगाया हुआ था, मगर उनका जो खाना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको मतलब एकदम सॉफ्ट वाला पपीता चाहिए, तो ये सॉफ्ट नहीं है और फ्रिज में रखने से तो बिल्कुल भी पकेगा नहीं। तो इसको मैं बाहर निकाल दूँगी ताकि ये आराम से पक जाए। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिज की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। और फ्रिज जब क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और सामान जब सेट रहता है फ्रिज में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं फ्रिज की क्लीनिंग हो चुकी है। और हम हाउसवाइफ ना सोचते हैं कि किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो और सारे काम मेरे आराम से हो जाए। तो वही बात थी कि मैंने सोचा कि सब काम कर लेती हूँ और उसके बाद में सबको धीरे धीरे करके जगाऊंगी, क्योंकि एकदम से ना अभी ये चल रहा है ना, छुट्टी का दिन चल रहा है ना, तो बेटा भी मेरा आराम से सोता है और बिस्तर हमारा जो है तो सामने लगता है ना। और छुट्टी चल रहा है तो ये लोगों का आराम से उठना हो जाता है। और वैसे है ना तो जब स्कूल चल जाती है ना तो फिर भागा दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा कभी कभी ना आराम से भी कर लेना चाहिए। यहाँ पर है ना तो थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग और ये बैरल को मैं कर लेती हूँ साफ़। और इस बैरल के लिए नीला ड्रम, इसके लिए मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि नीलम ये नीला ड्रम, तो सही कहा दी आप लोगों ने। ये नीला ड्रम की जो कहानी है तो बहुत ही, बोलते हैं ना, खौफनाक वैसा वाला था और बहुत बेकार थी। क्योंकि कैसे अपने पति को काट काट के डाला होगा और कैसी उसकी हिम्मत पड़ी होगी, भगवान जाने। मैंने तो पहली बार जब आप लोगों ने कमेंट किया था ना ये बैरल को लेकर, तब मैंने वैसे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब बैरल को लेकर आप लोगों ने कमेंट किया था तब मैंने कहा पतिदेव से कि ये ब्लू बैरल का राज क्या है। तब उन्होंने बताया कि अरे तुमने देखा नहीं क्या। और उस समय सच में बताऊं, मुझे बिल्कुल भी मोबाइल में ना ऐसा मतलब देखने को बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे घर जाना था और मुझे उस समय सिलाई थी। तो जितना भी मेरा काम होता था खाली वीडियो अपलोड कर देती थी, उसके बाद है ना तो जो बहनों का मुझे देखना होता था तो उनको देख लेती थी। उसके बाद मेरा मोबाइल ऐसे के ऐसे ही रख देती थी। जब पतिदेव ने ये वीडियो दिखाई ना तब मुझे पता चला कि लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये पागलपंती वाले लोग होते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए, पूरा पागलपंती है। और जिनके पास ना दिल दिमाग नहीं होता ना वही ये सब कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो कमेंट थे ना, हंसी भी आ रहे थे कि बैरल को लेकर, और जब मैंने देखा ना तो मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा था।
तो चलिए यहाँ पर किचन की भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ पे है ना तो सभी कोई उठ चुके हुए हैं और जो चाय बनी हुई थी तो सभी कोई ने साथ में पी लिया है। और चाय पीने के बाद है ना तो मैंने क्या किया कि अभी तो एक एक करके सब कोई नहाने जा रहे थे, तो अब चलिए कर लेती हूँ ये बेड की सफाई। बेड ना काफ़ी ज़्यादा से धूल बैठी हुई थी और जैसे कि मैं बताई हूँ कि जब से मैं अभी घर से आई हूँ ना तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ कर रही हूँ, एकदम से मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं बीमार से उठी हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अभी फिर से ना बीमार पड़ जाऊँ, इस वजह से मैं थोड़ा आराम से भी कर रही हूँ। और वैसे भी है ना तो इतना हाथ पैर इन दिनों दुख रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो नींद बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, रात भर जागना पड़ता है। गर्मी की वजह से ना नींद ना पड़े ना तो बहुत ज़्यादा सिर दुखता है। तो चलिए इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके घर की साफ़ सफाई में लगी रहती हूँ। यहाँ पे है ना तो बस अभी बेड को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और जैसे ही साफ़ हो गया था तो चादर को जो बेडशीट थी वही बेडशीट मैंने दोबारा ही बिछा दी है, क्योंकि वो बेडशीट अभी साफ़ है तो मैंने दूसरी बेडशीट नहीं चेंज की हुई थी। और हमारी ज्योति सिस्टर का कमेंट था कि जो आपने बॉटल लिया हुआ है तेल का वो कितने का है, तो दी वो बॉटल जो है वो 385 रुपये का था और वो भी 2 बॉटल आए हुए थे। बहुत अच्छा बॉटल है, तेल ओल रखने के लिए काफ़ी सुंदर सा था, मैंने मीशो से मंगाया हुआ था। उसमें से एक बोतल तोड़ गया, थोड़ा सा उदास हुआ था मन, मगर मैंने एक बॉटल फिर से ऑर्डर किया हुआ है क्योंकि वो अजीब सा दिख रहा है, एक टूटा हुआ है और किसी समय गिर जाएगा ना तो पूरा तेल गिर जाएगा, इस वजह से मैंने दूसरा ऑर्डर किया हुआ है। और यहाँ पे है ना तो सारे काम मेरे हो चुके हैं, झाड़ू पोछा होने के बाद सभी कोई का नहाना धोना हो गया था। और आज मेरा ना लास्ट में नहाना धोना हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं और इनको मुझे हाथ से धुलना था, तो मैंने सोचा कि सभी कोई नहा ले, उसके बाद फिर मैं कपड़े धोते धोते अपना नहाना धोना हो जाएगा। सोनल सिंह करके आईडी है इनकी और ये भाई पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, तो हम गोवा में रहते हैं भाई। आई होप आपको आपका जवाब मिला होगा। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। आपका एक कमेंट एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। यहाँ पर सारे कपड़े तो धुल चुके थे, उसके बाद है ना तो बस सर्फ़ जो था मैंने डाल दिया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा सर्फ़ था, तो मैंने सोचा सारे कपड़े धुल जाएं, उसके बाद फिर मैं ये सर्फ़ को डब्बे पे डाल देती हूँ। जैसे ही सारा काम हो चुका है उसके बाद रह गई थी ये बाल्टी की क्लीनिंग। ये बाल्टी मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं नहाने ही जा रही हूँ तो ये भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और आज बाथरूम की मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी, इस वजह से बाल्टी से स्टार्ट कर लेती हूँ। ये तंदुरुस्ती बढ़ा रहे हैं, अंजू को खिलाएंगे, अपनी नंद को घिस के और इसकी भाजी बना बना के खिलाएंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज ना बनाने जा रही चुकंदरू, अपनी नंद को खिलाऊंगी घिस घिस। काय की कमी है, खून की कमी है मुझे लगता है कि खून की कमी हो रही है ना अंजू, बता ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। हो नहीं सकता। अब मैं सोच रही हूँ नाश्ता तो बन गया है, अब जल्दी से बना लेती हूँ खाना। इतनी गर्मी है ना, गर्मी में ना बहुत मुश्किल होता है सच में। और वहाँ पे धूप में खड़े, जब से घर से आई हूँ इतना ज़्यादा सिर दुखता है। अगर किचन के पास खड़े हो जाओ, क्या बताऊँ। अब मेरी नंद अत्याचार कर रही है, कहीं बोलेंगी ये बनाओ। आज चना जो तुम मैगी, आज मैगी बोली थी बनाने को, नाश्ते में मैगी खत्म। बड़ा पाव आया ना, फेवरेट बड़ा पाव, क्या बात है। यानी और आज मुझे ना गर्मी का स्पेशल बनाना है बगजा, क्योंकि हमारे इधर गर्मी में ना बगजा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बीट को तो मैंने गोल लिया था, वो मैं बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं बगजे की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर आम को अच्छे से उबाल लिया था, उबालने के बाद उसका बनाऊंगी
पूरा रस निकालने के बाद उसमें है ना तो सब कुछ डालूँगी। उससे पहले है ना तो यहाँ पर बेसन को मैंने अच्छे से घोल लिया हुआ था। और इसको ना ये होता है ना जो डुकलैया होता है दोस्तों, नारियल वाला, उससे ये बनता है। तो वो मेरे पास तो नहीं था, तो मेरा जो दिमाग है वो देसी जुगाड़ जो बोलते हैं ना कि, और हम हाउस वाइफ की ना जो समझदारी होती है ना तो वो अपने आप झलकती है। तो यहाँ पर वही था कि मेरे पास जो नारियल का वो होता है ना वो नहीं था, तो हमने पड़ोसन से मांगा, उनके पास भी नहीं था। तो जब मैंने पन्नी में बना लिया तब उन्होंने ये डुकलैया दिया, मतलब ये नारियल का कुट्टी इसको बोलते हैं, आपकी इधर क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने इससे नहीं बनाया था क्योंकि पन्नी से जब मैं बना रही थी ना तो बहुत अच्छा बन गया था। और ये ऐसे ही जलेबी शेप में बनता है, तो इसी तरह इसको बनाते हैं। तो चलिए इस तरह मैं निकाल लूँगी। तो नंद निकाल रही थी और यहाँ पर है ना तो मैं इसका बना ले रही हूँ पना। इसमें है ना तो जीरा डालेगा भुंजा हुआ, और पिसी मिर्च और गुड़, नमक, ये सब डालेंगे और इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पतला पतला सा बनेगा। उसके बाद ये देखिए धनी की पत्ती इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और जो मैंने करी बनाई हुई थी बेसन की वो इसमें ऐड कर देंगे। ये काफ़ी टेस्टी बनता है। हमारे इधर इसको बगजा बोला जाता है और गर्मी के दिनों में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। आपके इधर ये बनता है कि नहीं बनता है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये ना गाँव में बहुत स्पेशल माना जाता है। यहाँ पर है ना तो इसको तड़का लगाने के लिए मैंने कलछुली का यूज कर लिया है। सूखी मिर्ची, जीरा, मेथी, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये ना कलछुली मेरी जो है ना तो छोटी सी है ना, तो थोड़ा छौंक मारने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मगर बहुत अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ पर मैंने शक्कर ऐड कर दिया है, गुड़ नहीं था तो, क्योंकि गुड़ से ना और भी ज़्यादा स्वाद होता है। क्योंकि गुड़ का जो कुछ भी चीज़ है ना, गुड़ का जो बनता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है, और शक्कर का थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर आम पना भी बोलते हैं या तो बगजा बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो चलिए ये तो बन चुका है, और खाने की जो तैयारी है वो भी मैं कर लूँगी साथ ही साथ। गर्मी के दिनों में ना थोड़ा मैं जल्दी बना लेती हूँ ताकि है ना तो थोड़ी दिक्कत ना हो। और घर तो मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है, और घर ना जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी कड़ी जितनी भी बेसन की बनाई हुई थी, तो बस मैं इसको आराम से इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर ये भी बन चुका हुआ है, और जो हमने बनाया था बीट का वो भी बन चुका है। सारा खाना हो गया है रेडी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। राधे राधे।